हमें एक बात बताओ, ये भूभार मंडल पर सबसे सुंदर किसकी नारी है, किसकी सुंदर देवी है? सूरज बाबा कहे लाग महाराज अगर हमसे सांच पूछो तो यह चीज हम नहीं बता पाए, क्योंकि हमारे में पैदा होते हैं आगे। जब हम निकलते हैं तो जत्ता नीक आदमी है सुकवार, वो सब दन दे वह फ्रिज कूलर घुस जात कि हमका कोई देखा आवत हैं, और जौन आदमी हमका देखते है वो करिया पक्के से हो जात, वो का सामला पर बन जात। अभी शायद मौसम आ रहा गर्मी वाला, लखनऊ में दोपहर तुमका यो मान दी सब लखनऊ बिरान परी, और जब वो आए 5 बजे लौटी पारे तब डांट डारे मैडम हो रही बेग गए, क्या भाव कदुआ है, क्या भाव बेचते हो, क्या खरीदते हो? मैं इतने में जच्ची हूँ छोटा, मैं बेचने को तैयार हूँ। 10 बजे ले खूब मैडम हो रही खरीदती हैं, क्योंकि अब सूरज बाबा डूब गए हैं। ऐसा है कि नहीं? तो सूरज बाबा बोले महाराज जितना सुंदर आदमी है वो हमारी तपन से तुरंत छिप जाता है। हाँ, सुंदर अगर पूछे कि की औरत सुंदर है तो महाराज यह बात चंद्रमा से पूछो, किसकी सुंदर जग में नारी। यह बात सूरज बाबा ने कहा महाराज अगर पूछे कि की सुंदर नारी है तो हमसे न पूछो, चंद्रमा से कहो, चंद्रमा से पूछो, क्योंकि शीतल हो, चंद्रमा होता है शीतल। शीतल माने कूल कूल, कूल कूल माने ठंडा। चंद्रमा शीतल होता है, और जितना सुंदर आदमी है तो जब उजरिया रात होते हैं वो सब आदमी बाहर घूमे लागत है ना। तो महाराज चंद्रमा को मालूम है, सूर्य से कहा शट डाउन, बट बाबा बैठी, ए चंद्रमा यस्तोर हुमा, तुम पाछे कहा करते हो बैठ जगत पर। मेरे बंधु चंद्रमा बोला महाराज पैठे है, पैठ के ना रुका। ए भैया तो का एक बात बताओ किसकी सुंदर नारी? चंद्रमा बोला महाराज बताओ तो जय तेहन कुछ कहो ना, बताओ किसकी सुंदर नारी? तो चंद्रमा बोला महाराज सुंदर स्त्री अगर है तो सिर्फ एक देवी है। कौन? वो है महात्मा गौतम ऋषि की पत्नी, जिसका नाम है अहिल्या। बड़ी मतलब की कथा है भैया। इस कथा को सुनने से आपको एक बोध चीज मिलेगी। 51 रुपया विनोद भैया मुनीमपुर बर्तरा से, 51 रुपया शेतराम मुनीमपुर बर्तरा से, 50 रुपया श्यामलाल भैया ये हमारे मुनीमपुर बर्तरा से, 51 रुपया रामनाथ ककरैया से, 100 रुपया राम प्रकाश डॉक्टर बर्तरा से हमारे भैया लोगों ने दान किया। भगवान से कामना। भाई बहनों, चंद्रमा बोला महाराज अगर सुंदर है तो महात्मा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सुंदर है। आप लोग शक गए हो। चंद्रमा ने कहा कि महात्मा गौतम ऋषि की पत्नी सुंदर है तो ऐसा क्यों है? राजू यादव बेचू प्रवास से 51 रुपया, 21 रुपया अखिलेश बेचू प्रवास से भैया लोगों ने दान किया। भगवान से कामना। सुंदर नारी किसकी होती है? सुंदर इसे नहीं कहा जाता जो कोई सेंट कोबरा खूब लगा ले, पॉन्स पाउडर नवरत्ना लवझड़े लगा ले का सुंदर कहाते ना, ई का सुंदर नहीं कहाते। रामचरितमानस में लिखा है इसको सुंदर नहीं कहा जाता है। सुंदर इसको नहीं कहा जाता। गरुड़ महाराज नीलगिरी पहाड़ पर गए, काग माने कौवा, भुसुंड माने ब्लैक। भुसुंड माना काग माने कौवा, भुसुंड माने ब्लैक, और ब्लैक माने काला। कौवा काला है, कौवा काला कौवा काट खाएगा, गाना नहीं सुने हो? काला कौवा काट खाएगा मर जाओगी, काला कौवा काट खाएगा एक्सपायर हो जाओगी। गाना
आज आ जाते। ए भैया, तो काला कौवा है लेकिन सुंदर बहुत है काला लेकिन सुंदर बहुत है भैया। गरुड़ जी गए नीलगिरी पहाड़, नीला पहाड़ है, 36 करोड़ की जात चिड़ैया बैठकर कथा सुनती। गरुड़ जी गए कागभूषण से कहा, गुरु जी हमका यू बता दो सुंदर कौन होत। कागभूषण ने गरुड़ से कहा, गरुड़ तुम्हें यह नहीं पता, सुंदर शरीर से नहीं होता प्राणी, सुंदर कौन होता है? वह पावन वह सुभग शरीरा, स्वयं पावन स्वयं सुभग शरीरा, जो तनु पाई जो तन पाए भजय रघु, जिनमुख राम का नाम नावा, ऊ में व्यंभा व्यर्थ बनावा। ए का युह मुँह खाली दाले भात खैचे बदन आई है, धोखे में ना रहे हो। भगवान ने शरीर बनाया है तो पूरा शरीर वो अपने लिए बनाया है। ये मुख तुमको दिया है तो का चबलाए लो, पान खूब थूको, गल्ली रूंधो ना। बाबूजी ने ऐसा लबर आज तने बेकार आदमी है, पान जो दूसरे के पाए जहाँ से तो उनका खाया के नहीं तमीज है, मुहिमा गोल 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 करते हैं और जब खा लेकिन तो भूसटो ही छेप पी लेकिन उनका यहाँ नहीं तमीज, पान उगिले कहाँ। और जब कि लाग है स्वच्छता अभियान और तब हो सब भूसड़ रंगे घूमते है ना। मुख दिया है पान खाने के लिए नहीं, इससे भगवान का नाम बोलो, भगवान का नाम बोलोगे तब ये मुख सुंदर है भैया। आंखों से केवल मूर्ति भगवान के दर्शन, गुरु दर्शन ना किया तो ये आंखें बेकार है। कान से जिन्ह और श्रवण सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंध्र अभिभावन समाना। जिन्होंने कभी अपने कान से भगवान का नाम नहीं सुना तिनको श्रवण रंध्र अभिभावन, अंधकार वाला भवन जिमा कबो दीपक ना जला होए, ऐसे कहते हैं दिस इज ए हाउस। हाउस माने घर, जौने घर में दीपक ना जला होए वो घर का है भैया, परेत्र है लागत। तो जी के शरीर में कबो भगवान का नाम ना घुसा होए तो यो घर अंधे को समझ लो, राक्षस रहते हैं। इन हाथों से प्राणी 2 टका दान ना कर सका तो ये हाथ भैया का करी हो। इन हाथों से बहुत काम कर सकते हो, कोई अपने से बड़ा हो हाथ जोड़ दो, मंदिर में सर झुका दो, महाराज हो गए कल्याण। रोड पार करे चलो तो कोई तो डिपर तो फिट नहीं जो लप दप जोड़ दिया हो। रोड पार करे चलो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, पूरी रोड खाली, बीच में करो और वैसे घूस पर हाथ नदी लड़ाए दी लियो, ज्यादा में ज्यादा 2.5 लाख लिया हो और क्या करी हो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। तो इन हाथों से बहुत काम करो मेरे बंधुओं। मैं आपको क्या बता रहा था, गरुड़ महाराज ऐसे बताया वो सुना, पूरा भोग उड़ गए। चंद्रमा ने कहा महाराज अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी सुंदर है। क्यों? पत्नी अगर सुंदर है, आप लोग ये भी समझ लो, पत्नी अगर सुंदर है तो पति की तपस्या, और पति अगर खूब सुंदर है तो लड़की की पूजा। लड़की जब पूजा करती है तो वो पुण्य उसके पति में जाएगा, और जब लड़का पूजा करता है तो लड़की के पुण्य में जुड़ेगा, वो अपने लिए नहीं मिलेगा, ये समझ लेना गौर से जी। कोई कोई देखो लड़का गड़बड़ है और पत्नी बड़ी सुंदर है, बड़ी आचरणदार है ना। और कोई कोई लड़की बिटिया देखो एकदम लोखरी तन की,
लड़का ऐसा मालूम पड़ता है एकदम ब्यूटी पार्लर से निकले। तो यू कहाँ है, यू लड़की का पुण्य है। और यू तो जानते हो भैया के जैसे पत्नी खुद शुद्ध है, पत्नी खुद शुद्ध हो तो आदमी खूब सिहाते। और अगर लड़की का पति शुद्ध हो, लड़की गड़बड़ हो तो लड़की खूब सिहाती। दीदी यहाँ जीजा अपने देखो, जीजा कतने नीक लागत है ना। ये सब पुण्य होता है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या क्यों सुंदर है मालूम? गौतम ऋषि महात्मा की अहिल्या सुंदर इसलिए क्योंकि बाबा गौतम ऋषि आज नहीं आदि से बचपन से बाबा का नियम है। बाबा जी के गुरु का नाम है गंगा मैया का। कोई जरूरी नहीं है कि आप जेंस हो तो जेंस को ही गुरु बनाओ ना। आप राम जी को ही नहीं बल्कि दुर्गा जी को भी गुरु बना सकते हो, गंगा मैया को गुरु बना सकते हो, किसी को गुरु मान लो। हतिमापुर वाले नारायण दास बाबा सूर्य बाबा गुरु मान ली। गुरु मान लिया तो एक दिन सूर्य बाबा प्रकट हो गए और नारायण दास बाबा के गले में कंठी डाल दिया। अब नारायण दास बाबा हमारे कूदे कूदे घूमे। हमारे गुरु गुरु दईगे, गुरु दईगे हमें हरि नाम हीरा, गुरु दईगे हमें हरि नाम हीरा, गुरु दईगे हमें हरि नाम नारायण दास बाबा कूदे कूदे घूमे। हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, गुरु दईगे हमें हरि नाम हीरा, गुरु दईगे हमें हरि नाम हीरा, हमें एक बात बताओ, ये भूभार मंडल पर सबसे सुंदर किसकी नारी है, किसकी सुंदर देवी है? सूर्य बाबा कहे लाग महाराज अगर हमसे साच पूछो तो यह चीज हम नहीं बता पाए क्योंकि हमारे में पैदा होते हैं आगे। जब हम निकलते हैं तो जत्ता नीक आदमी है सुकवार वो सब धन न दे, वह फ्रिज कूलर घुस जात कि हमका कोई देखा आवत है। और जौन आदमी हमका देखत है वो करिया पक्के से हो जाते, वो का सांवला पर बन जात। अभी शायद मौसम आ रहा गर्मी वाला, लखनऊ में दोपहरे तुमका यू मान ली सब लखनऊ बिरान परी। और जब वो आए 5 बजे लौटी पहाड़े तब डांट डारे मैडम हो रही बेग गए, क्या भाव कदुआ है, क्या भाव बेचते हो, क्या खरीदते हो? मैं इतने में जच्ची हूँ छोटा, मैं बेचने को तैयार हूँ। 10 बजे ले खूब मैडम हो रही खरीदती हैं क्योंकि अब सूर्य बाबा डूब गए हैं। ऐसा है कि नहीं? तो सूर्य बाबा बोले महाराज जितना सुंदर आदमी है वो हमारी तपन से तुरंत छिप जाता है। हाँ सुंदर अगर पूछे कि औरत सुंदर है तो महाराज यह बात चंद्रमा से पूछो किसकी सुंदर जग में नारी। यह बात सूर्य बाबा ने कहा महाराज अगर पूछे कि की सुंदर नारी है तो हमसे न पूछो, चंद्रमा से कहो। चंद्रमा से पूछो क्योंकि शीतल हो, चंद्रमा होता है शीतल। शीतल माने कूल कूल, कूल कूल माने ठंडा। चंद्रमा शीतल होता है। और जितना सुंदर आदमी है तो जब उजरिया रात होते हैं वो सब आदमी बाहर घूमे लागत है ना। तो महाराज चंद्रमा को मालूम है सूर्य से का शट डाउन बट बाबा बैठी है चंद्रमा यस्तोर हुमा तुम पाछे का करते हो बैठ जगत पर। मेरे बंधु चंद्रमा बोला महाराज पैठे है, पैठ के ना रुका। ए भैया तो का एक बात बताओ किसकी सुंदर नारी?
चंद्रमा बोला महाराज बताओ तो जय तेहन कुछ कहो ना, बताओ किसकी सुंदर नारी। तो चंद्रमा बोला महाराज सुंदर स्त्री अगर है तो सिर्फ एक देवी है। कौन? वो है महात्मा गौतम ऋषि की पत्नी जिसका नाम है अहिल्या। बड़ी मतलब की कथा है भैया। इस कथा को सुनने से आपको एक बोध चीज मिलेगी। 51 रुपया विनोद भैया मुनीमपुर बर्तरा से, 51 रुपया चेतराम मुनीमपुर बर्तरा से, 50 रुपया श्यामलाल भैया ये हमारे मुनीमपुर बर्तरा से, 51 रुपया रामनाथ ककरैया से, 100 रुपया राम प्रकाश डॉक्टर बर्तरा से हमारे भैया लोगों ने दान किया। भगवान से कामना। भाई बहनों, चंद्रमा बोला महाराज अगर सुंदर है तो महात्मा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सुंदर है। आप लोग शक गए हो। चंद्रमा ने कहा कि महात्मा गौतम ऋषि की पत्नी सुंदर है तो ऐसा क्यों है? राजू यादव बेचू प्रवास से 51 रुपया, 21 रुपया अखिलेश बेचू प्रवास से भैया लोगों ने दान किया। भगवान से कामना। सुंदर नारी किसकी होती है? सुंदर इसे नहीं कहा जाता जो कोई सेंट कोबरा खूब लगा ले हो, पॉन्स पाउडर नवरत्ना लवझड़े लगा ले का सुंदर कहाते ना, ई का सुंदर नहीं कहाते। रामचरितमानस में लिखा है इसको सुंदर नहीं कहा जाता है। सुंदर इसको नहीं कहा जाता। गरुड़ महाराज नीलगिरी पहाड़ पर गए। काग माने कौवा, भुसुंड माने ब्लैक। भुसुंड माना काग माने कौवा, भुसुंड माने ब्लैक और ब्लैक माने काला। कौवा काला है। कौवा काला कौवा काट खाएगा, गाना नहीं सुने हो? काला कौवा काट खाएगा मर जाओगी, काला कौवा काट खाएगा एक्सपायर हो जाओगी। गाना आज आ जाते। ए भैया तो काला कौवा है लेकिन सुंदर बहुत है काला लेकिन सुंदर बहुत है भैया। गरुड़ जी गए नीलगिरी पहाड़, नीला पहाड़ है। 36 करोड़ की जात चिड़ैया बैठकर कथा सुनती। गरुड़ जी गए, कागभूषण से कहा गुरु जी हमका यूं बता दो सुंदर कौन होत। कागभूषण ने गरुड़ से कहा गरुड़ तुम्हें ये नहीं पता? सुंदर शरीर से नहीं होता प्राणी, सुंदर कौन होता है? वह पावन वह सुभग शरीरा, स्वयं पावन स्वयं सुभग शरीरा, जो तनु पाई रटे रघुबीरा, वही सुंदर है वही पावन है जो तनु पाई भजय रघु, जिनमुख राम का नाम नावा ऊ में व्यंभा व्यर्थ बनावा। ए का यू मुँह खाली दाले भात तो खैचे बदन आई है, धोखे में ना रहे हो। भगवान ने शरीर बनाया है तो पूरा शरीर वो अपने लिए बनाया है। ये मुख तुमको दिया है तो का चबलाए ले पान खूब थूको गली रूंधो ना। बाबूजी ने ऐसा लबर आज तने बेकार आदमी है पान जो दूसरे के पाए जहाँ से तो उनका खाया के नहीं तमीज है, मुहिमा गोल 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 करते हैं और जब खा ले तो भूसटो ही छेप पी लेने। उनका यहाँ नहीं तमीज पान उगिले कहाँ। और जबकि लाग है स्वच्छता अभियान और तब हो सब भूसड़ रंगे घूमते है ना। मुख दिया है पान खाने के लिए नहीं, इससे भगवान का नाम बोलो। भगवान का नाम बोलोगे तब ये मुख सुंदर है भैया। आंखों से केवल मूर्ति भगवान के दर्शन गुरु दर्शन ना किया तो ये आंखें बेकार है।
कान से जिन्ह और श्रवण सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने कभी अपने कान से भगवान का नाम नहीं सुना, तिनको श्रवण रंध्र अहि भवन, अंधकार वाला भवन जिमा कबो दीपक ना जला होए, ऐसे कहते हैं दिस इज ए हाउस। हाउस माने घर, जौने घर में दीपक ना जला होए वो घर का है भैया, परेत्र है लागत। तो जी के शरीर में यहाँ कबो भगवान का नाम ना घुसा होए तो यो घर अंधे को समझ लो, तो राक्षस रहते हैं। इन हाथों से प्राणी 2 टका दान ना कर सका, तो ये हाथ भैया का करी हो। इन हाथों से बहुत काम कर सकते हो, कोई अपने से बड़ा हो हाथ जोड़ दो, मंदिर में सर झुका दो, महाराज हो गए कल्याण। रोड पार करे चलो तो कोई तो डिपर तो फिट नहीं जो लप दप जोड़ दिया हो। रोड पार करे चलो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, पूरी रोड खाली, बीच में निकलो और वैसे घूस पर हाथ न लड़ाए दी लियो, ज्यादा में ज्यादा 2.5 लाख लिया हो और क्या करी हो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। तो इन हाथों से बहुत काम करो मेरे बंधुओं। मैं आपको क्या बता रहा था, गरुड़ महाराज ऐसे बताया वो सुना, पूरा भोग उड़ गए। चंद्रमा ने कहा महाराज अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी सुंदर है। क्यों? पत्नी अगर सुंदर है, आप लोग ये भी समझ लो, पत्नी अगर सुंदर है तो पति की तपस्या, और पति अगर खूब सुंदर है तो लड़की की पूजा। लड़की जब पूजा करती है तो वो पुण्य उसके पति में जाएगा, और जब लड़का पूजा करता है तो लड़की के पुण्य में जुड़ेगा, वो अपने लिए नहीं मिलेगा, ये समझ लेना गौर से जी। कोई देखो लड़का गड़बड़ है और पत्नी बड़ी सुंदर है, बड़ी आचरणदार है ना। और कोई लड़की बिटिया देखो एकदम लोखरी तन की, और लड़का ऐसा मालूम पड़ता है एकदम ब्यूटी पार्लर से निकले। तो यू कहाँ है? यू लड़की का पुण्य है। और यू तो जानते हो भैया के जैसे पत्नी खुद शुद्ध है, पत्नी खुद शुद्ध हो तो आदमी खूब सिहाते, और अगर लड़की का पति शुद्ध हो लड़की गड़बड़ हो तो लड़की खूब सिहाती। दीदी यहाँ जीजा अपने देखो, जीजा कतने निक लागत है ना, ये सब पुण्य होता है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या क्यों सुंदर है मालूम? गौतम ऋषि महात्मा की अहिल्या सुंदर इसलिए क्योंकि बाबा गौतम ऋषि आज नहीं आद से, बचपन से बाबा का नियम है। बाबा जी के गुरु का नाम है गंगा मैया। का कोई जरूरी नहीं है कि आप जेंस हो तो जेंस को ही गुरु बनाओ ना, आप राम जी को ही नहीं बल्कि दुर्गा जी को भी गुरु बना सकते हो, गंगा मैया को गुरु बना सकते हो, किसी को गुरु मान लो। हतिमापुर वाले नारायण दास बाबा सूर्य बाबा गुरु मान ली, गुरु मान लिया तो एक दिन सूर्य बाबा प्रकट हो गए और नारायण दास बाबा के गले में कंठी डाल दिया। अब नारायण दास बाबा हमारे कूदे कूदे घूमे, हमारे गुरु गुरु दईगे हमें हरि नाम खीरा, गुरु दईगे हमें हरि नाम